साथियों, जय किसान। मैं रवि आज़ाद। कल 29 जून को हरियाणा के कृषि मंत्री, और हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप उनकी कार्यप्रणाली से, आप उनकी भाषा शैली से शहीद किसानों का मखौल उड़ाने वाले और केवल अपने मंत्रालयों को कागज़ों पे चलाने वाले जेपी दलाल जी कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से दिल्ली में मिलने के लिए गए। और दो बातें सामने आई साथियों, क्योंकि मैं अखबारों में देख रहा था खबरें, तो इसकी समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने एक बार फिर वहाँ जा कर के दिल्ली में SYL का राग अलाप्या। SYL का राग क्यों अलाप्या ये सबको भली भांति पता है। और SYL का मुद्दा जेपी दलाल जी का पहले भी औंधे मुंह गिर चुका है आंदोलन के बीच में। उन्होंने कभी आंदोलन के लिए दिल्ली में जाकर के बात नहीं की, उन्होंने कभी किसानों की बात सुनने के लिए दिल्ली में जाकर के बात नहीं की। और हमें उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी के हैं, वो RSS के हैं और SYL की वो बात करेंगे ताकि हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन पहले भी मुंह की खाई थी। आज फिर जेपी दलाल जी को कह रहे हैं कि फिर आंदोलन को तोड़ने के नाम पे, SYL के नाम पे मुंह की खाओगे। एक नई बात उन्होंने वहाँ शुरू की, नहरी पानी की बात की, नहरी पानी की बात की साथियों। और हम सब जानते हैं जेपी दलाल जी की कार्यप्रणाली, और जो वो एक प्रशासन को पंगु बना करके जिस तरह से तानाशाही तरीके से काम करते हैं और आंदोलनकारियों को चीनी, खापों को पाकिस्तानी, आतंकवादी, ना जाने उन्होंने क्या क्या कहा, बोलने की और गिरने की सारी हदें पार की। एक और मुद्दा आया अखबारों में, SYL के ऊपर केंद्र मदद करे। और दूसरी बात, दूसरा मुद्दा आया नहरी पानी को लेकर के। और मैं साथियों आपका ध्यान अग्रसर करना चाहता हूं नहरी पानी के ऊपर। जो SYL की बात कर रहे, वो पहले हरियाणा का पानी हरियाणा में तो उसका बंटवारा कर दो। जो अधूरे नहरों के निर्माण पड़े हैं, चाहे वो हांसी बुटाना लिंक नहर हो, चाहे वो दादूपुर नलवी नहर हो, आप क्या कर रहे हैं? आप SYL की बात कर रहे हैं। आप अपने हरियाणा में काम नहीं कर पा रहे हैं, हरियाणा के लोगों को समान पानी नहीं दे पा रहे हैं। आप तो जल देवता बनने चले थे। हम टेलों तक पानी लेकर के गए, हमने हरियाणा की सभी टेलों तक पानी पहुंचाया। और लोहारू विधानसभा जहां से चुन करके वो विधायक बनते हैं, वहां हम टेलों तक पानी लेकर के गए। लेकिन जेपी दलाल जी, मेरा आपको चैलेंज है, आप जब से मंत्री बने हो, लोहारू में नहरों के पानी की स्थिति क्या है? आप एक भी नहर के ऊपर टेल तक पानी दिखा दो। इसी के साथ में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा, पानी यहां आ रहा केवल बारिश में और ठंडे मौसम में, जब फसलों को पानी की ज़रूरत होती है, जब पानी के बाहर होते हैं, तब पानी नहीं मिला लोहारू के किसानों को भी। तो सीधे तौर पर यहां आप नहरी पानी की बात कर रहे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि आपके विधानसभा में 70% से ज़्यादा गाँव में पीने के पानी की समस्या है। टैंकरों से 1,000 रुपये टैंकरों से लोग पानी मंगवा करके पानी पी रहे हैं। और आप, हरियाणा पानी पिलाता है दिल्ली को, दिल्ली में पानी नहीं दे रहा। आप अधूरी नहरों का निर्माण पूरा करवा दो। अरे छोड़िए खेती के पानी की, सिवानी जैसे क्षेत्र जो एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, कम से कम उनको तो पीने का पानी तो उपलब्ध करवा दो। आप मंत्री हो, पानी की देखिए, सड़कों की देखिए। मैं तो पूरे हरियाणा को कहता हूँ, हरियाणा के 90 विधानसभाओं में सबसे बुरी स्थिति में यहाँ लोहारू विधानसभा की सड़कें हैं। आकर के देखिए, आप दिखाइए कहाँ टेल पे पानी है, आप दिखाइए पीने के पानी की व्यवस्थाएं कैसी हैं। आप केवल कागजों में योजना चला रहे, अखबारों में योजना चला रहे। और दूसरी जो एक और जो मुख्य बात है, आप हमारे जोड़ों को उजाड़ करके, बड़ियों को उजाड़ करके, और आप जो है पेड़ों को अंधाधुंध कटवा रहे। यहाँ पेपल बेर लगवाने की बात करते हैं, बागवानी की बात करते हैं। आप जो है हजारों पेड़ आपने बागवानी के नाम पे कटवा दिए, पर्यावरण का आप नुकसान कर रहे हैं। और उसके बावजूद आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको तो सीधे तौर पर हम यही कह सकते हैं जेपी दलाल जी की ऊंची दुकान
और फीका पकवान और उसके संचालक जेपी दलाल जी। इसलिए ये SYL का राग अलापना बंद करें, नहरी पानी के नाम पे गुमराह करना बंद करें। और आपसे ये अपील भी है और आपको ये चेतावनी भी है कि आप हरियाणा की छोड़िए, जहां से आप चुन करके आते हैं उन लोगों को खेती का पानी, टेल आज आपकी कहाँ चल रही सबको पता है, सब चीज़ें सबके सामने हैं, लेकिन कम से कम पीने का पानी तो उपलब्ध करवा दीजिए। आपको विधायक बनाया, इतने वोट दिए, आप मंत्री बन करके बैठे हैं। ये इस तरह की चीज़ों को राजनीति करना बंद करिए। आपकी सच्चाई सबके सामने है, आप लोगों को पानी पीने का उपलब्ध करवा दो, बहुत बड़ा काम होगा। नहीं तो ये नौटंकी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है साथियों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान।